हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं एमपी की आपसे डिस्कस करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक खबर देखी होगी। मध्य प्रदेश में मिले हैं स्वर्ण भंडार। ये स्वर्ण भंडार कहाँ मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके की जो खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन बन के आ जाती हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके लिए, या हम बात करें मेंस में, अगर यहाँ पे गोल्ड माइन मिल गया तो पूछा जा सकता है। तो खबर क्या है? मध्य प्रदेश में मिला है स्वर्ण भंडार। कहाँ मिला है, ये सारी बातें आपको डिस्कस करते हैं, फिर इसकी जो हकीकत है, वास्तविकता है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलो भाई समझते हैं कहानी को। देखो, स्थान कहाँ है, मतलब अगर गलती से पेपर में आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पेपर में सवाल बनने की। सबसे पहली चीज तो प्लेस है बिनेका। बिनेका जो गांव है, बिनेका गांव बेला पंचायत, और बेला पंचायत आती है शिहोरा तहसील में, और जिला आता है जबलपुर। ठीक है, जिला है आपका जबलपुर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने याद रखना है गांव का नाम, कि जो बिनेका गांव है ये कहाँ आता है? बेला पंचायत में। बेला पंचायत कहाँ आती है? शिहोरा तहसील में, और शिहोरा किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। यहाँ सोने की खान है ना, यहाँ सोने की खान होने की संभावना जताई गई है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ गोल्ड माइन हियर। अभी ये संभावना है, ये अनुमान है कि यहाँ सोने की खान हो सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर रिसर्च करेगा, यहाँ पे खोजेगा। अगर सोने के भंडार पाए जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मिल जाते हैं जितना सोने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्ट करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बूस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका या बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो जगह याद रहेगा, तहसील याद रहेगी, जिला आपने याद रखना है। यहाँ सोने के भंडारों की अनुमान अभी लगाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जांच की स्थिति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने कहा है कि प्रारंभिक जांच जारी है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। कई हेक्टेयर जमीन में सोना मिलने की खबरों को खारिज किया गया है। रिपोर्ट्स ऑफ गोल्ड फाउंड इन सेवरल हेक्टेयर हैव बीन डिनाइड। महानिदेशक के अनुसार सोना हर जगह कुछ मात्रा में होता है, परंतु खनन योग्य भंडार की पुष्टि अभी संभव नहीं है। अकॉर्डिंग टू डीजी, गोल्ड इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट एवरीवेयर, बट कंफर्मेशन ऑफ अ माइनेबल डिपॉजिट इज नॉट गेट पॉसिबल। उनका कहना यह है कि कई एकड़ में जो सोने होने के अनुमान या दावे किए गए हैं, ये तो मतलब सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई एकड़ में नहीं मिल सकता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में सोना हो सकता है, उसकी माइनिंग होगी या नहीं होगी वो अभी कहना पॉसिबल नहीं है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बाद में देखा जाएगा। तो किस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है खबरों को मीडिया के द्वारा, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इनकी वास्तविकता वो नहीं होती जो हमको यहाँ पे दिखाई जाती। हाँ, अगर मिलेगा, अगर खनन योग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो, तीनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सिहोरा पूछा जा सकता है, सिहोरा एक तहसील है जबलपुर जिले की। जबलपुर में ऑलरेडी आयरन ओर आपको मिलता है, आयरन ओर। इसी के साथ में एंटीमनी की हम लोग बात करते हैं, सुरमा या जो चाइनीज़ किले है, ढेर सारे मिनरल्स यहाँ पे मिल ही रहे होते हैं। अगर सोने के भंडार मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सीधी जो है, सीधी जिले में भी सोने के भंडार हमको मिले हुए हैं। अभी इससे पहले आपने छतरपुर के बारे में सुना होगा। छतरपुर का बक्सवा चर्चा में आया था, क्योंकि वहाँ पर डायमंड रिजर्व जो है, वो डायमंड हीरे के भंडार हमको मिले हैं। तो डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट मिनरल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ऐसा कौन सा मिनरल है, मतलब एक ऐसा मिनरल है जो मध्य प्रदेश में अवेलेबल है नहीं, जो मध्य प्रदेश में जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, वो मिनरल कौन सा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। एक ब्रेक के बाद, 4 से 5 दिन के ब्रेक के बाद ये लेक्चर लेकर आए हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये सच में हेल्पफुल है या नहीं है। और इनको शेयर जरूर कीजिए, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक इनको जरूर पहुँचाइए। और इसी के साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर आकर PDF ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बच्चा पार्टी की बात ध्यान रखिए, अभी हमारा एक बैच चल रहा है जिसको आप लोग आरंभ के नाम से जानते हैं। ठीक, हमारा एक बैच चल रहा है आरंभ, और आरंभ 7.0 की शुरुआत हो चुकी है। आप इसके लिए स्टडी IQ पर जाएँ, और जो GS लाइव कोड है
इस जीएस लाइव कोड को आप यूज़ करें और इसके थ्रू स्टडी आईक्यू पर आके आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी में ऑफलाइन भी आ गया है, जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी आपके सामने अनाउंस करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर देते रहिए। हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।